PM Modi's factory of lies won't work forever. खड़गे, क्या अर्थ हुआ? PM प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, मोदी की फैक्ट्री ऑफ लाइज, लाइज का मतलब होता है झूठ, तो प्रधानमंत्री मोदी की झूठ की फैक्ट्री वॉन्ट वर्क। देखिए ये जो वॉन्ट है ना, ये विल नॉट का कंसाइज फॉर्म है, तो वॉन्ट वर्क काम नहीं करेगी फॉरएवर हमेशा। खड़गे, खड़गे अर्थात मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेजेंट में कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो झूठ की फैक्ट्री है वो हमेशा काम नहीं करेगी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे और अच्छी खासी आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते पढ़ते इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इज है एक बिग बड़ी प्रॉब्लम समस्या इन द कंट्री, देश में। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। तो अब चलिए इधर पढ़ते हैं मेन न्यूज। बारपेटा जो कि आसाम के अंदर है, रिजेक्टिंग बीजेपीज क्लेम, रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना या इनकार करना, बीजेपीज क्लेम बीजेपी के दावों को, तो बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए दैट कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो, कि जो कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का अर्थ होता है चुनावी घोषणा पत्र, रिजेंबल्ड, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना, मैच करना, मेल खाना, दैट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के इलेक्शन मैनिफेस्टो से। कहने का क्या मतलब है कि कांग्रेस ने जो ये दावा किया कि जो बीजेपी ने यह दावा किया कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग के चुनावी घोषणा पत्र से मेल खाता है, तो इस पर पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे असर्टेड, असर्टेड का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना, तो इस पर जो है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा ऑन सैटरडे को दैट मोदीज फैक्ट्री ऑफ लाइज, कि मोदी की जो झूठ की फैक्ट्री है वॉन्ट वर्क फॉर एवर, वो हमेशा काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना और एड्रेसिंग हो गया तो अर्थ हो गया संबोधित करते हुए। एन एक इलेक्शन रैली, इलेक्शन रैली को। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला कि सर जहाँ पे आर्टिकल वगैरह आ जाएं उनको भी थोड़ा बता दिया कीजिए, तो जैसे अभी एन आ गया है तो एक की अंग्रेजी यहाँ पे एन क्यों आई है, क्योंकि इसके बाद जो ये नाउन है ना इलेक्शन रैली, तो वो ई से स्टार्ट हो रहा है और नियम होता है कि जब कोई नाउन AEIOU इन वोवल से स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक की अंग्रेजी एन लिखी जाती है, तो उसी रूल को यहाँ पे फॉलो किया गया है। जब इसको डीपली पढ़ते हैं तो और भी कई चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही है। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए एट कायाकुची, कायाकुची में इन द बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, आसाम के बरपेटा ज़िले में कायाकुची के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ही सैड, उन्होंने कहा, किन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इज है एक बिग बड़ी प्रॉब्लम समस्या इन द कंट्री देश में, एंड और दैट की 65% ऑफ एजुकेटेड यूथ्स, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित और यूथ्स का मतलब युवा, हैव नो जॉब्स,
हैव रखते हैं, नो जॉब्स कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और 65% शिक्षित युवा देश के अंदर बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। द इंडिया ब्लॉग विल श्योरली कम टू पार। इंडिया ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन, और जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है उसका नाम इंडिया दिया है। तो द इंडिया ब्लॉग, जिसको न्यूज़ में इंडी भी बोल देते हैं, तो ये जो इंडी ब्लॉग है या इंडिया ब्लॉग है, विल श्योरली का मतलब निश्चित ही, कम आएगा, विल आ गया ना तो फ्यूचर टेंस की बात हो गई है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो इंडिया ब्लॉग विल श्योरली कम, श्योरली मतलब निश्चित ही कम आएगा, टू पार सत्ता में। इंडिया ब्लॉग निश्चित ही सत्ता में आएगा एंड स्टॉप और रोक देगा द बीजेपी को। मोदीज बीजेपी, मोदी की जो बीजेपी है, विल बी डिसीमेटेड। देखिए डिसीमेट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और जो मोदी की बीजेपी है वो समाप्त हो जाएगी। वंस आवर गवर्नमेंट कम्स, वंस एक बार, अवर हमारी गवर्नमेंट सरकार कम्स आ जाती है, टू पार सत्ता में। एक बार अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाती है तो क्या होगा, वी विल कंट्रोल प्राइस राइज, वी विल कंट्रोल, हम कंट्रोल करेंगे, प्राइस राइज बढ़ती कीमतों को, एंड आवर फोकस विल बी, और हमारा जो फोकस है वो होगा ऑन पुअर पीपल, गरीब लोगों पर। ठीक है, तो अगर हमारी सरकार, एक बार अगर हमारी सरकार सत्ता में आ जाए तो फिर हम महंगाई को रोकेंगे, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करेंगे, और हमारा फोकस गरीब लोगों पर रहेगा। वी विल फिल अप 30 लाख वैकेंसीज, वी विल फिल अप, फिलअप का मतलब होता है भरना, है नी, जैसे आप कहते हो ना कि यार फॉर्म फिलअप कर दो, तो फिलअप का मतलब होता है भरना। तो वी विल फिल अप 30 लाख वैकेंसीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वी विल फिल अप हम भरेंगे 30 लाख 30 लाख वैकेंसीज को इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों में, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में हम जो है 30 लाख वैकेंसीज को भरेंगे। टर्मिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए सरदार ऑफ लाइज, सरदार मतलब लीडर, टर्मिंग, टर्म का मतलब होता है बताना या कहना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए, क्या बताते हुए, ये सरदार ऑफ लायर्स, झूठों का सरदार। भाई लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, और लायर मतलब झूठ बोलने वाला। तो मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए खड़गे चार्ज, खड़गे ने आरोप लगाया हिम, उन पर, विद लाइंग, झूठ बोलने का, अबाउट प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड का मतलब होता है देना या उपलब्ध कराना या जुगाड़ करना, 2 करोड़ जॉब्स एनुअली, 2 करोड़ नौकरियां, एनुअली का मतलब होता है वार्षिक। तो खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर इस बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां वार्षिक रूप से देने का जो वादा किया था वो उन्होंने झूठ बोला, उसको पूरा नहीं किया। ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी टू द कंट्री, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ब्रिंगिंग का मतलब लाने का। उन्होंने जो वादा किया था क्या, ब्लैक मनी, बैक ब्लैक मनी, सॉरी बैक ब्लैक मनी का मतलब हो गया कि जो काला धन है उसको वापस लाने का जो उन्होंने वादा किया था देश के अंदर, उसके बारे में भी उन्होंने झूठ बोला। गिविंग रुपीज़ 15 लाख टू ईच सिटीजन, और प्रत्येक, गिव मीन्स देना
और सिटीजन का मतलब नागरिक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। और प्रत्येक नागरिक को जो 15 लाख रुपए देने की बात उन्होंने कही थी उस बारे में भी उन्होंने झूठ बोला, मतलब ये सब नहीं किया गया, नहीं दिए गए। एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम, डबल का मतलब होता है दोगुना करना, फार्मर्स इनकम किसानों की आय, और किसानों की आय को, किसानों की आमदनी को जो दुगना करने की बात मोदी जी ने कही थी उस बारे में भी उन्होंने झूठ बोला। ऐसा जो है खड़गे ने उन पर आरोप लगाया। मोदीज फैक्ट्री ऑफ लाइज, मोदी की जो झूठ की फैक्ट्री है, वोंट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा नहीं चलेगी। ही इवन कॉल्ड द कांग्रेस मैनिफेस्टो एज मुस्लिम लीग्स मैनिफेस्टो। ही, उन्होंने, इवन कॉल्ड, कहा, द कांग्रेस मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, एज मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मतलब चुनावी घोषणा पत्र। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का चुनावी घोषणा पत्र बताया। एंड स्पोक लाइज अबाउट इट, और इसके बारे में उन्होंने झूठ बोला। ही एडेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? खड़गे ने कहा। खड़गे ने कहा कि मोदी ने ये सारी बातें कही। खड़गे ऑल्सो अलेज्ड, खड़गे ने आरोप लगाया, ऑल्सो का मतलब भी, यानी कि खड़गे ने यह भी आरोप लगाया, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, दैट कि द बीजेपी वॉज लूटिंग, कि बीजेपी लूट रही है। लूट का मतलब होता है, मतलब लूट का मतलब लूट ही होता है नहीं, समझ गए ना। तो खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी लूट रही है। अब है तो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये पहला, इस सेंटेंस का पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में है। तो इंग्लिश में रूल होता है कि किसी सेंटेंस का अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो फिर बाद वाला पार्ट भी पास्ट ही टेंस में लिखा जाता है, भले ही उसको हिंदी में बोलने में हमें प्रेजेंट में बोलना हो। ठीक है, तो खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी लूट रही है द कंट्रीज वेल्थ। कंट्रीज वेल्थ मतलब देश की संपत्ति को, देश के धन को, एंड हैंडलिंग इट, और सौंप रही है इट, इसको, ओवर टू द रिच, अमीर लोगों को। तो खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की वेल्थ को लूट रही है और अमीर लोगों को इस वेल्थ को सौंप रही है। हैंडल का मतलब होता है, हैंड का मतलब होता है सौंपना, ठीक है, हैंड ओवर का मतलब सौंपना। हैंड का मतलब हाथ, और जब हैंड ओवर हो जाता है तो मतलब हो जाता है किसी के हाथ में देना, अर्थात उसको सौंपना। पीएम मोदी वेव्ड द ₹16 लाख करोड़ लोन्स ऑफ हिज फ्यू रिच फ्रेंड्स। पीएम मोदी वेव्ड, वेव का मतलब होता है माफ़ कर देना, छोड़ देना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ कर दिया 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण ऑफ द फ्यू रिच फ्रेंड्स, अपने कुछ अमीर मित्रों का। तो मोदी ने अपने कुछ अमीर मित्रों का 16 लाख रुपए करोड़ का ऋण माफ़ कर दिया। द रिच आर गेटिंग रिचर, जो धनवान हैं वो और धनवान होते जा रहे हैं। देखो, रिच मीन्स होता है धनवान या अमीर, रिचर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है और धनवान, और रिचेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे ज़्यादा धनवान। तो जो अमीर लोग हैं वो और भी अमीर होते चले जा रहे हैं, एंड द पुअर, और जो गरीब लोग हैं आर गेटिंग पुअरर, वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। ये पुअर की कंपैरेटिव डिग्री हो गई पुअरर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है पुअरेस्ट, सबसे ज़्यादा गरीब। ठीक है, तो जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। बट लेकिन वी विल नेवर लूट एंड डिवाइड द कंट्री लाइक बीजेपी एंड आरएसएस। बट लेकिन वी विल नेवर, हम कभी नहीं, लूटेंगे, एंड डिवाइड, और बांटेंगे, द कंट्री, देश को, लाइक बीजेपी की तरह, एंड आरएसएस, और आरएसएस की तरह। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।
कहने का मतलब क्या है कि उनका कहना है कि हम बीजेपी की तरह और आरएसएस की तरह देश को ना तो लूटेंगे और ना तो हम देश को बांटेंगे। विच आर एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? किसी काम में एक्सपर्ट होना अर्थात विशेषज्ञ होना, है नहीं? तो वे विशेषज्ञ हैं, हुनरबाज हैं इन क्रिएट करने में, पैदा करने में फाइट्स, झगड़े बिटवीन कम्युनिटीज़, बिटवीन बीच में, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय। और आरएसएस और बीजेपी जो है समुदायों के बीच में झगड़ा कराने में एक्सपर्ट हैं। कास्ट्स एंड रिलीजन्स, जातियों के बीच में झगड़ा कराने में एक्सपर्ट हैं और धर्म के नाम पर झगड़ा कराने में एक्सपर्ट हैं। ही क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा दावा किया। किसने? खड़गे ने। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, ही उन्होंने ऑल्सो भी क्रिटिसाइज्ड का मतलब, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना और उसका पास्ट टेंस हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। तो ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना भी की मोदी की फॉर नॉट विजिटिंग मणिपुर, मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए, इवन भी वंस, एक बार, यानी कि एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं करने के लिए खड़गे ने मोदी की आलोचना की। डिस्पाइट, बावजूद, द स्टेट, राज्य, रीलिंग का मतलब होता है रील का मतलब होता है घूमना या झेलना, जो झेल रहा था या झेल रहा है अंडर एथनिक क्लासेस। एथनिक का मतलब होता है जातीय और क्लासेस का मतलब होता है संघर्ष। सिंस में लास्ट ईयर, पिछले साल मई के महीने से। कहने का क्या मतलब है कि मणिपुर पिछले साल मई के महीने से जातीय हिंसा का शिकार है, जातीय हिंसा को, जातीय संघर्ष को झेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। खड़गे सेड, खड़गे ने कहा दैट कि वाइल पार्टी लीडर राहुल गांधी लेड द भारत जोड़ो यात्रा। तो खड़गे ने कहा कि जब, वाइल मीन्स होता है जब या जबकि, पार्टी लीडर, पार्टी के नेता राहुल गांधी लेड द भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि खड़गे ने कहा कि जब पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, क्रिस क्रॉसिंग, देखिए क्रिस क्रॉसिंग का जो मतलब होता है, तो एक तरह से क्रिस क्रॉसिंग का मतलब आड़ा तिरछा करके ऐसे ऐसे करके होता है। तो जब राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे द कंट्री, देश के अंदर, मोदी वॉज वर्किंग, तो मोदी काम कर रहे थे फॉर भारत तोड़ो के लिए, और डिवाइडिंग द नेशन, और राष्ट्र को जो है बांटने का काम कर रहे थे। चलिए इधर पढ़ते हैं अब। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कॉन्टिन्यूअसली अटैकिंग कांग्रेस एंड गांधी फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी इज कॉन्टिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, अटैक का मतलब होता है हमला करना, और अटैकिंग आ रहा है, यानी कि इज आ गया और अटैकिंग आ गया, तो यानी कि जब इज MR का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो कौन से टेंस का सेंटेंस हो जाता है? वो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमला कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और गांधी परिवार के ऊपर। एज ही इज स्केयर्ड, चूँकि वो स्केयर्ड हो गए हैं। स्केयर का मतलब क्या होता है? डर जाना। चूँकि वो डर गए हैं, एंड ट्रेम्बलिंग, और वो कांप रहे हैं, इन फियर, भय में, ऑफ लूजिंग पावर, सत्ता खो देने के। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, अर्थात खड़गे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस और गांधी फैमिली पर हमला कर रहे हैं, वो डर गए हैं और वो सत्ता खो देने के डर से कांप रहे हैं। वन हु कांट फील पेन ऑफ द पुअर, वन
एक वो व्यक्ति हु जो कांट फील महसूस नहीं कर सकता द पेन कष्ट ऑफ द पुअर गरीबों का। एक वो व्यक्ति जो गरीबों के कष्ट को नहीं महसूस करता डज नॉट हैव द राइट, उसे कोई अधिकार नहीं है। राइट का मतलब अधिकार, तो उसे कोई अधिकार नहीं है टू स्टे इन पावर कि वो सत्ता में बना रहे। खड़गे एडेड, खड़गे ने कहा। स्टे का मतलब होता है ठहरना। तो वो व्यक्ति जो गरीबों के कष्ट को नहीं महसूस कर सकता उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द कंट्री। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, रोजगार का जो देश के अंदर सिनेरियो है, यानी कि रोजगार को लेकर जो देश के अंदर परिदृश्य बना हुआ है, उस पर ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया जॉबलेसनेस इज ए मेजर इशू इन इंडिया। जॉबलेसनेस मतलब बेरोजगारी, इन द इज है एक मेजर बड़ा इशू, मुद्दा इन इंडिया, भारत में। तो बेरोजगारी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विद 65% ऑफ द एजुकेटेड यूथ्स, 65% जो शिक्षित युवा हैं बीइंग जॉबलेस, वो जॉबलेस हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। वी विल रिजर्व 50% ऑफ द पोस्ट्स फॉर वीमेन। वी विल रिजर्व, हम रिजर्व कर देंगे, हम सुरक्षित कर देंगे 50% ऑफ द पोस्ट, 50% पदों को फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए। वी विल गिव ₹1 लाख एज एन स्टाइपेंड, एज एन अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड। हम वी विल कहाँ है बोला, यहाँ है, वी विल गिव, हम देंगे ₹1 लाख एज एन अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड। ये शुरू में गलत हो गया भाई पढ़ने में। तो हम देंगे 1 लाख रुपए का अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड, किसको? टू एवरी अनएम्प्लॉयड यूथ, हर बेरोजगार युवा को, ड्यूरिंग हिज और हर ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि चाहे वो बेरोजगार लड़का हो चाहे वो बेरोजगार लड़की हो, क्योंकि हिज जो है मेल के लिए होता है और हर फीमेल के लिए होता है। तो हर बेरोजगार के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उसको 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे उसकी ट्रेनिंग के दौरान, टिल ही और शी गेट्स ए प्रॉपर जॉब, जब तक उसको जो है कोई उचित नौकरी नहीं मिल जाती। यू अर्थात मोदी ऑलवेज आस्क्स व्हाट कांग्रेस हैज़ डन, यानी कि आप हमेशा ये पूछते हो व्हाट कांग्रेस हैज़ डन इन 70 ईयर्स, कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है। आप हमेशा इस बात को पूछते हो ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। तो वी रूल्ड फॉर 55 ईयर्स, हमने 55 साल राज किया, एंड क्रिएटेड द वेल्थ, और हमने धन इकट्ठा किया, धन पैदा किया, दैट यू, जिसको आप, एंड अमित शाह आर सेलिंग नाउ, जिस धन को अब आप और अमित शाह बेच रहे हो, उस धन को हमने 55 साल के राज में इकट्ठा किया था। यू आर डिस्ट्रॉइंग, आप नष्ट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, आप नष्ट कर रहे हो एवरीथिंग, हर चीज को, ही एडेड, उन्होंने कहा। खड़गे ऑल्सो अटैक्ड, खड़गे ने हमला किया मोदी पर, फॉर रेकिंग अप, रेक अप का मतलब होता है याद दिलाना। खड़गे ने मोदी पर याद दिलाने के लिए भी हमला किया। क्या याद दिलाने के लिए? द फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स को ऑफ पीपल, लोगों की, एंड मुगल टेन्योर इन इंडिया, और जो मुगल टेन्योर रहा, टेन्योर का मतलब होता है शासनकाल या समय अवधि, कालखंड। तो जो मुगल कालखंड था, मुगल शासनकाल था, उसको याद दिलाने के लिए और लोगों की फूड हैबिट्स के लिए भी खड़गे ने मोदी पर हमला बोला। मोदी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी थे द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ऑफ गुजरात, गुजरात के। एंड ही डिड नथिंग देयर, एंड ही, उन्होंने
डिड किया नथिंग, कुछ भी नहीं देयर वहाँ। तो मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, वाइल, जबकि क्रिटिसाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर फेलिंग टू कंट्रोल rising prices for essential commodities such as petrol, diesel and LPG among others। तो उन्होंने आरोप लगाया जबकि वो आलोचना भी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की, फॉर फेलिंग, असफल हो जाने के लिए, टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें, ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, आवश्यक वस्तुओं की, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, अमंग अदर्स, और भी अन्य चीज़ें। कहने का मतलब यह है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है और दूसरी चीज़ें हैं, तो इनका जो प्राइस राइज हो रहा है, इनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनके लिए उन्होंने मोदी जी की आलोचना की और साथ में ये भी कहा कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से खड़गे साहब का आरोप था। तो यही न्यूज़ थी। थोड़ा सा न्यूज़ लंबी हो गई लेकिन एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की। एंड आई होप कि आपने इस न्यूज़ को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।